दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले कुछ भी चर्चा है। जो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज्ड हैं लोग, क्योंकि बिहार सिपाही का भी पता चल गया, फॉरेस्टर का भी आपको अप्रैल में ही आ सकती है, अप्रैल लास्ट तक, या फॉरेस्टर का ये होली के बाद ही, वो भी समय लगेगा। लेकिन बिहार पुलिस की भी मेरिट होली तक आ सकती है, नहीं तो होली के बाद आए। लेकिन बीएसएससी जो कल स्टेनोग्राफर किया गया और शॉर्ट लिस्टेड वाले, क्योंकि बहुत खुश हो गए थे, 25 तारीख को आई थी और लग रहा था पेपरों में, अखबारों में भी लग रहा था, और कुछ लड़के जो अति उत्तेजित हैं वो भी समझ रहे थे अब तो जून में है, जो कि और अखबारों में भी आ रहा था जून तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल विपरीत हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक ना तो फिजिकल की तारीख तय हो पाई है, ना तो कोई नोटिस आ पाया है। और टाइपिंग की, और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या टाइपिंग की स्पीड लिया जाएगा। अगर स्पीड लिया जाता तो अब तक स्पीड है, जो कि क्यों नहीं दिया गया। तो इन सारे तथ्यों से तो एक चीज़ जो अनुभव हो रहा है कि जितनी डिले हो रही, उससे संभावना यही कि स्पीड मेंशन नहीं रहेगी। जितनी डिले होगी, अगर स्पीड मेंशन रहती है तो ये हालांकि कहना मुश्किल है, लेकिन अगर स्पीड मेंशन रहती, क्योंकि अगर स्पीड मेंशन करनी रहती तो ये पहले ही कर दिया जाता। क्योंकि आपने देखा होगा कि शॉर्ट हैंड वाले में सब चीज़ तय तमन्ना पहले से ही था कि आपको ये करना है। लेकिन अभी तक यहाँ पर शॉर्ट हैंड की भी चर्चा नहीं है कि आपकी स्पीड का अनुमान है कि आपको 1.5% गलती करना है। और अगर स्पीड आती है तो आप लोग है जो कि और मेहनत करें, और क्योंकि अगर समय मिल रहा तो उसका यूज करें। और अगर स्पीड 25 हिंदी और 30 कर दिया जाता है तो फिर सीटें हैं जो कि खाली रह सकती हैं। ये संभावनाएं आपने कल जो कि देख लिया, शॉर्ट हैंड में सीटें खाली रहेगी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये अक्सर होता है शॉर्ट हैंड में सीटें खाली। टाइपिंग में भी लोग फेल किए हैं, ऐसा नहीं कि टाइपिंग में फेल नहीं किए हैं लोग। और 1.5% एक्यूरेसी है, ये बहुत टफ होता है। उससे ज़्यादा गलत करेंगे तो आपकी सारी किया कराया ख़त्म हो जाएगा। तो बीएसएससी शॉर्ट लिस्टेड का जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। और बाकी सब तो लगे हुए हैं। कोई बीएसएससी के ऑफिस के बगल में ही रहता तो दिन भर है जो कि देते ही रहते अपडेट, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन जब आयोग की मर्जी होगी तभी है जो कि ये काम होगा। तो अब देखते हैं दूसरी खबरों पर। अंकेक्षक पद के लिए परीक्षा 25 अप्रैल को, मैंने पहले ही बताया था 3-4 दिन पहले ही कि आपकी परीक्षा है जो कि 25 अप्रैल को हो रही है। कहाँ कहाँ होगी? 26,000, ये तो मैंने भी बताया था। और 300 पदों पर 350 पद, 373 पद है। और कहाँ कहाँ सेंटर है? जब भी आपको जनरली जो है 4 जगह सेंटर बनाए जा रहे हैं, चाहे आप देखें प्रोजेक्ट मैनेजर में भी कि भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, यही 4 जगह जो कि फेवरेबल रहा है। खासकर जहाँ सीटों की संख्या कम रहती है या उम्मीदवार है जो कि काफ़ी कम फॉर्म भरते हैं, तो ये आपको 25 अप्रैल को ही होगी। और 4 जगह होगी, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और पटना में होगी, 12 बजे से 2 बजे तक। और एडमिट कार्ड है जो कि 1 सप्ताह पहले आ जाएगा, मतलब आपको 17 या 18 अप्रैल को है जो कि आपको आ जाएगा एडमिट कार्ड। तो जो लोग ऑडिटर का है परीक्षा देना चाहते हैं वो डेट जान लें। हालांकि ऑफिशियल नोटिस है जो कि आएगी कुछ दिनों में आएगी, जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर की आई। तो आप लोग जो कि तैयारी करते रहें, और बेहतरीन मौका है। बहुत कम लोग भरे भी हैं, 26,000 लोग भरे हैं। सीटों की संख्या 373 है। क्यों भरे हैं? क्योंकि उसका पैटर्न पूरी तरह बीपीएससी पर है। और परीक्षा है जो कि मात्र लेवल है जो कि 2800 पर है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। डीएलएड विशेष परीक्षा 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक होगी। तो बिहार बोर्ड ने डीएलएड विशेष परीक्षा की तिथि और शेड्यूल जारी कर दिया है। डीएलएड की विशेष परीक्षा 6 से 10 अप्रैल तक 2 पालियों में ली जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा का प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट secondary.biharboard ऑनलाइन e.com पर 24 मार्च से अपलोड रहेगा। संबंधित कॉलेज के प्राचार्य अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र उपलब्ध कराएंगे। समानता प्राप्त है जो कि महाविद्यालयों के संशोधित सत्र में निश्चित प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षु निजी कॉलेज अनुपस्थित अनुत्तीर्ण विशेष परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
डीएलएड की विशेष परीक्षा की तारीख क्या क्या है। 6 अप्रैल को प्रथम पाली में है जो कि शिक्षा के परिपेक्ष 2 होगा। द्वितीय पाली में बाल विकास मनोविज्ञान 2 होगा। 7 अप्रैल को विद्यालय की समझ व कक्षा प्रबंधन 2, शिक्षा का साहित्य द्वितीय पाली में, संप्रेषण के तरीके प्रथम पाली में 8 अप्रैल को, और 8 अप्रैल को अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र 2 हो जाएगा। फिर 9 में क्या है, गणित का शिक्षण शास्त्र 2 हो जाएगा, और द्वितीय पाली में विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन, और 10 अप्रैल को भाषा का शिक्षण। तो मतलब आपके सिलेबस भी है जो कि क्या क्या परीक्षा होगी, कौन कौन से विषय की परीक्षा होगी, तिथि वार है जो कि आपको जारी कर दिया गया है। तो ये अच्छी खबर है कि डीएलएड जो विशेष परीक्षा देना चाहते हैं उनकी तिथि जो कि तय कर दी गई है और विषय भी तय कर दिए गए हैं। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड के स्कूलों में 24,000 शिक्षक होंगे बहाल। तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रिक्त पदों के 24,344 पदों पर जल्द बहाली होगी। विधानसभा में बुधवार को यह घोषणा प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। नियमावली बनाने के बाद रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। उन्होंने यह जानकारी भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के ध्यानाकर्षण पर दी। विधायक भानु प्रताप ने टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी बहाली का मुद्दा उठाया। भानु प्रताप ने कहा कि कक्षा 1 से 5 तक 6 से 8 में 33,000 से अधिक पद रिक्त हैं। दूसरी ओर राज्य में टेट पास शिक्षकों की में बहाली का इंतजार। ऐसे में शिक्षा का अधिकार कानून को मद्देनजर रखते हुए सरकार को टेट पास शिक्षकों को बहाल करने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने टेट पास शिक्षकों की बहाली पर रोक नहीं लगाई। ऐसे में सरकार को नियुक्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि टेट केवल पात्रता परीक्षा है, यह परीक्षा सीधी नियुक्ति का आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि नई नियमावली आने के बाद सरकारी खाली पदों पर नियुक्ति करेगी। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति जल्द। तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानकर रोस्टर क्लियर करके नियुक्ति का निर्देश दिया है। इस कारण क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति में देरी हो रही है। अनुबंध पर शिक्षक नियुक्त है, लेकिन उनकी जगह सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति जल्द होगी। तब यदि अनुबंध पर रखे गए शिक्षकों की समय अवधि समाप्त होती है तो उन्हें सेवा विस्तार दिया जाएगा। तो मतलब क्या है, कौन कौन से कितने पद है जो कि खाली है। तो प्राथमिक विद्यालय में जो कि 17,835, मध्य विद्यालय में 4893, हाई स्कूल में 13,616, प्लस 2 में 364, टोटल 39,408 हो जाएगा आपको जो कि कितने पद है जो कि खाली हैं। तो ये रहा झारखंड से खबर थी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। यूपी में जुगाड़ के सहारे नौकरी पाने की राह हुई बंद। तो राज्य में के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का जो वादा किया उसे सरकारी नौकरी के होने वाली भर्तियों पर साफ तौर पर इन 4 सालों में देखा जाता है। जिस यूपी में सरकारी नौकरी पाने के लिए जुगाड़ लोगों को खोजना पड़ता था वह धंधा बंद हो चुका है। सरकारी नौकरी केवल पात्रता से आने वाले खूब नौकरियां बटी है। क्या गरीब क्या अमीर जो पात्र था उसे सरकारी नौकरी योग्यता के आधार पर मिली। यूपी में 4 सालों में 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। भर्ती आयोग को पारदर्शी बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए भर्ती आयोगों में पारदर्शी व्यवस्था लागू की। खासकर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और उत्तर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की छवि को सुधारा गया। लोक सेवा आयोग का विवादों से नाता खत्म किया गया। आयोग की परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराते हुए पात्रों को नौकरी दी गई। आयोग अध्यक्ष की कुर्सी पर ईमानदार नौकरशाह को बैठाया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पहले अध्यक्ष पर रिटायर ISC पालीवाल और बाद में परवीर कुमार को बैठाया गया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह के पदों पर निर्विवाद भर्ती कर रहा है। एडेड स्कूलों की भर्तियों में धांधली रुकी। तो राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के साथ सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों की भर्तियों के नाम पर होने वाली धांधली पर रोक लगाई। सहायता प्राप्त सभी तरह के स्कूलों भर्ती आयोगों को दे दिया। इससे पहले सरकारों को एडेड शिक्षकों की भर्तियां स्कूल प्रबंधक और DIS या BSA की मिलीभगत से होती थी। इन भर्तियों के नाम पर खूब धन उगाही होती थी, लेकिन नई व्यवस्था में इन धांधलियों पर रोक लग गया है। कहाँ कहाँ कितनी है जो कि भर्तियाँ हैं जो कि हुई। तो पुलिस विभाग में 1,37,253, बेसिक शिक्षा में 54,706, स्वास्थ्य मिशन में 28,622,
लोक सेवा आयोग 26,103, यूपीएसएससी में 16,708, स्वास्थ्य विभाग में 8,556, लोक सेवा आयोग पदोन्नति में 6,556, उच्च शिक्षा विभाग में 4,615 और भी यहाँ होना है बाकी। तो अभी भी है जो कि समूह ग के 50,000 पदों पर है जो कि भर्तियाँ होनी है। भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होनी, इस परीक्षा के बाद ही भर्ती परीक्षाएँ हैं जो कि शुरू हो जाएगी। तो मतलब अभी भी है जो कि समूह ग के 50,000 पदों के यूपी के और अन्य राज्य के लोगों को इंतजार है। उसके बाद आते हैं दूसरी बड़ी खबरों पर। टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों में नियोजित शिक्षक भी बनेंगे लेक्चरर। तो बिहार के सरकारी कार्य विद्यालयों में कार्यरत अर्हताधारी नियोजित शिक्षक भी अब बिहार के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, डाइट, पीटीसी, वाइट में व्याख्याता या लेक्चरर बनेंगे। पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका CWC 2270/2018 अजय कुमार तिवारी व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के निष्पादन करते हुए है जो कि न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से बड़े अधिवक्ता PK साई ने बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग नियमावली 2014 और विज्ञापन संख्या 6/2016 के अनुरूप नियोजित शिक्षकों को इस पद नियुक्ति वैध ठहराते हुए अपनी दलील को पेश किया, जिससे कोर्ट भी सहमत हुआ। ज्ञात हो कि 2016 में सरकारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में लेक्चरर की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई तथा शिक्षा विभाग की अधिसूचना पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन संख्या 6/2016 प्रकाशित हुआ, जिसके लिए बिहार सरकार के विद्यालयों में न्यूनतम 3 वर्ष से कार्यरत शिक्षकों का आवेदन आमंत्रित किया गया था। विज्ञापन एवं प्राप्त आवेदनों के आधार पर लगभग 2 वर्ष 2018 में लिखित परीक्षा भी ली गई, मगर लिखित परीक्षा के उपरांत शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने आयोग को पत्र लिखकर नियोजित शिक्षकों को बाहर करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करने को कहा। शिक्षा विभाग की इस पत्र को अजय कुमार तिवारी व अन्य अधिवक्ता विपिन कुमार व बड़े अधिवक्ता PK साई के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी। याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय ने प्रधान सचिव के उस पत्र को निरस्त करते हुए नियोजित शिक्षकों को पात्रता को वैध ठहराया। 60 दिनों के अंदर है जो कि परीक्षा का परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि बिहार में 66 सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं। नई शिक्षा नीति 1986 लागू होने के बाद उनमें डाइट जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान अस्तित्व में आया। 90 के दशक में जो कि लगभग सभी संस्थानों पर टाला लटका था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अस्तित्व में आने से शिक्षकों को प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया। फलतः बिहार सरकार ने 2012 में बिहार के सभी बंद पड़े शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान खोला गया एवं इन्हीं संस्थानों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। तो मतलब क्या है कि आपको टीचर कॉलेज में अगर नियोजित जो थे उनका भी जो कि अब लेक्चरर बन सकते हैं, अब उनको कोई मनाही नहीं होगी। अदालत ने पूछा कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई अनुशंसा। तो झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN प्रसाद की अदालत में शिक्षक नियुक्ति मामले में दाखिल याचिका बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने दोनों को यह बताने कहा है कि शिक्षक में नियुक्ति में कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सरकार को अनुशंसा भेजी है, कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है और किन किन विषयों में नियुक्ति की गई है। 3 सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस संबंध में शुभ प्रभात सिंह हाईकोर्ट याचिका दाखिल किया है। अदालत ने बताया कि वर्ष 2017 में JSSC की ओर से स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। अभी भी कई पद रिक्त हैं जिन पर नियुक्ति की जानी है। इस पर JSSC के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि अधियाचना के अनुरूप नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी गई है। उसके बाद नियुक्ति को लेकर JSSC और सरकार से जवाब मांगा है। डेंटल इंस्टीट्यूट में नियुक्ति चिकित्सकों का हस्तक्षेप सुनवाई से के लिए स्वीकार कर दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगा सेवा आयोजन विभाग। तो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के वैसे विद्यार्थी जो आर्थिक तंगी की वजह से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते, उन्हें सेवा आयोजन विभाग निःशुल्क कोचिंग कराएगा। लाल बाग के क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय में 20 तक है जो कि आवेदन दिया जा सकता है। 23 को अनुसूचित जाति व जनजाति को, 24 को पिछड़ा वर्ग के युवाओं का साक्षात्कार होगा। आर्थिक रूप से कमजोर इंटर पास 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर तैयारी कराई जाएगी।
60 सीटों वाली इस कोचिंग अनुसूचित जाति व जनजाति पिछड़े वर्ग के युवाओं का प्रवेश होगा। 1 अप्रैल से 25 अप्रैल कोचिंग चलेगी, 25 मार्च तक कोचिंग चलेगी। अनुसूचित जाति बच्चों को 200 रुपये महीना बजाफा भी समाज कल्याण विभाग देता है। एक छात्र को एक बार में 200 रुपया स्टेशनरी खरीदने के लिए अलग से दिए जाते हैं। तो 20 ये जो जिला सेवा आयोजन पदाधिकारी हैं वो क्या है, आवेदन के इच्छुक युवा लालबाग स्थित क्षेत्रीय सेवा कार्यालय में कमरा संख्या 8 में संपर्क कर सकते हैं। 23-24 मार्च को है जो कि साक्षात्कार होगा। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं लखनऊ में वो तैयारी कर सकते हैं। और ये कल जो है आपको स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आ गया था और आपने देखा था कि आपकी सीटें जो कि खाली रह गई थी। तो इसी के साथ धन्यवाद।